नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं धर्म करम। एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान शंकर ने अपने हाथों से बनाया है, जहां शिव के साथ ही है उनकी बेटी नर्मदा, मां नर्मदा, जिन्हें वेदों में सबसे महान बताया गया है। अमरकंटक न सिर्फ पवित्र है बल्कि ब्रह्मांड का मध्य भाग भी। शिव ने राख से बनाया था अमरकंटक। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भृंग रंजितम द्विषत्सु पापजात। भारत की प्रमुख 7 नदियों में से प्रमुख नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये पवित्र स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहते हैं त्रिपुर नामक असुर का वध और उनके नगरों का अंत करने के बाद भगवान शंकर ने उनकी राख से इस नगरी को बसाया था। भारत वो पावन भूमि है जिसे 7 नदियां मिलकर सींच रही है। भारत के रोम रोम को सींचती हुई ये 7 नदियां हमारे 7 जन्मों के दुख दूर कर हमें सुखी रहने का आशीर्वाद दे रही है। चक्र चक्रवाक चक्र शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीर पूर पाप धूत भूतलम नमस्तमस्त पातकारी दारितापदाचलम जगन्नये महाभय भ्रुकंड सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हर नदी की अपनी महिमा है, हर नदी में शक्ति समाहित है, लेकिन वेदों में सबसे महान जलधारा नर्मदा को माना गया है। कहते हैं नर्मदा जहाँ से प्रवाह होती है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी मध्य भाग है। इसलिए नर्मदा ही ब्रह्मांड का केंद्र है। सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितम्। ईश्वर ने हमें जन्म देने के साथ ही हमारे मोक्ष के रास्ते भी निश्चित कर दिए। इसलिए ही भारत की सभी दिव्य नदियों की कहानी कहीं न कहीं देवताओं से जुड़ी है। नर्मदा का जन्म भी भगवान त्रिलोकनाथ शिव शंकर की कृपा से हुआ था। पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जहाँ से गुजर जाए इसकी शक्तियाँ वहीं रहती है। इस अमृत धारा की बूंद बूंद भी अगर कहीं गिर जाए तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। माँ का उद्गम स्थान है अमरकंटक। राज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय। अमरकंटक वंदनीय है, लेकिन मां नर्मदा की जन्मभूमि बनकर ये धरती स्वर्ग बन गई। लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। कैसे हुआ नर्मदा का जन्म और क्यों माँ स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गई
और क्यों मां नर्मदा के जल को देखने मात्र से ही दूर हो जाती है परेशानियां और मिलता है मोक्ष का वरदान। सिर्फ इतना ही नहीं, बेटी नर्मदा के साथ ही विराजमान है भोलेनाथ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं शिव की बेटी है नर्मदा। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नर्मदा भगवान शंकर की बेटी है। जब भगवान शंकर अदृश्य रूप में मेकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की एक धारा बहने लगी। उस धारा से एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या को नर्मदा नाम से जाना गया। भगवान शिव ने विश्व कल्याण के लिए मां नर्मदा को धरती पर आने का आदेश दिया और भगवान शिव ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जलधारा के दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएंगे। और तभी से मां नर्मदा हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर रही है। अमरकंटक देवताओं की कर्म भूमि है। अमरकंटक ही वो कुंड है जहाँ से अमृत धारा निकलती है। इस स्थान के कण कण में अमृत है। नर्मदा शिव की बेटी है। पिता और पुत्री का रिश्ता ही एक अद्भुत रिश्ता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान है। एक और शिव शंकर और दूसरी ओर मां नर्मदा का पावन जल, जिसे देखकर ये एहसास हो जाता है कि अमरकंटक को पवित्र क्यों माना जाता है। कहते हैं नर्मदा को जन्म देकर भगवान शंकर ने उन्हें ये वरदान भी दिया था कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। यहाँ भगवान शंकर नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और हमें सुख और शांति का वरदान दे रहे हैं।
भारत में कई नदियां हैं, लेकिन परिक्रमा सिर्फ मां नर्मदा की जाती है, जो बाकी नदियों से बिल्कुल अलग बहती है। और शिव के प्रति मां नर्मदा का प्रेम देखकर आपका सर श्रद्धावत खुद ब खुद झुक जाएगा। सिर्फ नर्मदा की होती है परिक्रमा। वैसे तो अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। पुराणों के अनुसार गंगा मोक्षदायिनी है और नर्मदा सिद्धिदायिनी। ये नर्मदा की शक्ति ही तो थी कि अनेकों ऋषि मुनियों को अपने तट तक वे खुद ले आईं। ये वो तपोभूमि है जहाँ संतों और साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की। यही वो स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने तप किया था और यहीं से उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। सभी नदियों में सिर्फ नर्मदा ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा की परिक्रमा करना उन सभी शक्तियों की परिक्रमा करना है जो इस तट पर वास करती हैं। कहते हैं सभी तीर्थ साल में एक बार इस स्थान पर जरूर आते हैं। मां नर्मदा के दर्शन करना संपूर्ण संसार के दर्शन करना है। नर्मदा के जल को यदि स्पर्श भी कर लें तो भी ऐसा लगता है मानो हम सभी कर्म बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हों। इस पावन जल में स्नान करने से न सिर्फ तन बल्कि मन भी पवित्र हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी नर्मदा की कृपा से भाग्य का लेखा भी बदल जाता है।
ग्रह दोष की भी यहाँ पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस मंदिर में आकर भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा देवी नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इस मंदिर में दर्शन का फल पाने के लिए आपको करना होगा एक कठिन काम। कैसे होंगे मंदिर के दर्शन, आइए जानते हैं। गज के दर्शन है सबसे जरूरी। माँ के दर्शन करने से हमारा जीवन भी पावन हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव के मंदिर में आने का पुण्य तभी मिलता है जब भक्त यहाँ पर स्थित हाथी के बीच में से निकले। जी हाँ, ये सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन ये सच है। कहते हैं भक्त जब तक इस हाथी के नीचे से ना निकले उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। नर्मदा की उज्जवल धारा देख ऐसा लगता है मानो दूध की धारा बह रही हो। यही कारण है कि इस धारा को दूध धारा भी कहा जाता है। इस स्थान पर आकर मन को अपार शांति मिलती है। अमरकंटक कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। यह दृश्य कपिल धारा का है। कहते हैं कपिल मुनि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ऋषियों में कपिल मुनि हूँ। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर एक जलधारा प्रपात है। ये जल प्रपात कपिल धारा के नाम से जानी जाती है। पंद्रह मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी सूर्य की रोशनी में अद्भुत छटा बिखेरता है। मानसिक शांति प्रदान करने वाला ये खूबसूरत दृश्य कपिल धारा के पास ही स्थित है।
कैसे करें माँ के दर्शन और कैसे करें माँ की पूजा, कैसे पहुंचे माँ के द्वार अमरकंटक, आइए जानते हैं। दर्शन मात्र से मिलेगा मोक्ष। कहते हैं सरस्वती का जल 3 दिनों के स्नान से पवित्र करता है। यमुना का 7 दिनों में, गंगा का पूर्ण स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन मां नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति करा देगा। मां नर्मदा न सिर्फ पाप नाशिनी है, बल्कि वे समृद्धि की देवी भी है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ना हो या विवाह में कोई भी देरी हो, नर्मदा का स्नान करने से ही सारी समस्याओं का निदान मिल जाता है। इस नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों से शिव पार्वती का पूजन कर पार्वती जी को लगा सिंदूर स्त्रियां या पुरुष अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसा करने से शिव पार्वती जी के वरदान से उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा उन्नति की प्रतीक है, जो लोगों को जल के रूप में जीवन दे रही है, और जल ही जीवन है। नदी के किनारे ही समस्याओं का जन्म और विकास हुआ है। शायद इसीलिए इन जीवन धाराओं को ही जीवन दायिनी कहा गया है। कैसे जाएं अमरकंटक? देहरादून से जबलपुर के लिए। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तब देहरादून से जबलपुर की दूरी तय करने में 30 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तब देहरादून से जबलपुर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से जबलपुर के लिए। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तब दिल्ली से जबलपुर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लगेगा। ये दूरी आप हवाई जहाज से तय कर सकते हैं। दिल्ली से अमरकंटक जाने के लिए पहले आपको जबलपुर जाना होगा। दिल्ली से जबलपुर की दूरी तय करने में 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। मुंबई से जबलपुर के लिए। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तब मुंबई से जबलपुर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तब मुंबई से जबलपुर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। अनूपपुर से अमरकंटक की दूरी तय करने में 1 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। दर्शन करत पाप कटि जाते, कोटि भक्त गण नित्य नहाते। जो नर तुमको नित ही ध्यावे, वह नर रुद्र लोक को जावे। आज के सफर में सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।